20% loss. If he wants to make 10% profit, then at what price would he sell? कहता है भैया 20% लॉस होगा तो 200 में चीज बेच देगा, तो यानी 100 की चीज 20% का लॉस लेके कितने में बेचेगा? 80 में। ये है उसका इनिशियल सेलिंग प्राइस। ये है मेरे भाई 20% का लॉस। अब कह रहा है कि वो जो चीज बेचना चाहता है वो 10% प्रॉफिट में बेचना चाहता है, यानी 100 की चीज 110 में बेचना चाहता है। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका नया सेलिंग प्राइस, ये है ओल्ड सेलिंग प्राइस। यू कैन फाइंड द रेशियो। 20 चौक 80, 20 ना गलत बता रहा हूं मैं भाई। 10 8 80, 10 11 110, तो रेशियो आया 8:11। यानी इनिशियल सेलिंग प्राइस 8 यूनिट है तो नया सेलिंग प्राइस 11 यूनिट होगा। जबकि सवाल में कह रहा है कि इनिशियल जो सेलिंग प्राइस है वो 200 रुपए। 8 यूनिट 200 तो 1 यूनिट 25 रुपए, तो 11 यूनिट 11 गुना 25, तो करेंगे 25 250 275 रुपए। तो भैया वो सेल करेगा इसे 275 रुपए में। ठीक है जी। कह रहा है जी कोई विक्रेता नारियल को 24 रुपए में बेचता है तो 24% का लॉस उठाता है। तो भैया 100 की चीज 24% लॉस में बेचोगे तो बचेगी 76 में। ये हो गया इनिशियल सेलिंग प्राइस। हाँ जी। अब कह रहा है कि वो इसे 14% प्रॉफिट में बेचना चाहता है, तो भैया वो चीज बेचेगा कितने में? 114 में। ये हो गया नया सेलिंग प्राइस। तो ये 76 यूनिट हुआ, ये 114 यूनिट। हाँ जी। अब अगर इसका रेशियो लेंगे तो भैया 4 से कटेंगे, 4 दूनी 8, नहीं 2 से कटेगा तो 38 आएगा, और 2 से काटेंगे तो 5 10, 2 7 14, अरे 19 से कट रहा है ना, 19 दूनी 38, 19 30 57, तो रेशियो आया 2:3। यानी पहले वो चीज 2 यूनिट में बेच रहा था तो अब बिकेगी 3 में। तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है पहले 24 रुपए को, तो 1 यूनिट 12, तो 3 यूनिट 3 गुना 12 36 रुपए। यानी अब उसको मेरे प्यारे बच्चों जो नारियल बेचना चाहिए वो कितने का बेचना चाहिए? 36 रुपए का। ये मेरा सवाल। कहता है जी एक दुकानदार कुछ सामान 9% हानि पर बेचता है। 9% हानि पर बेचता है तो इनिशियल जो उसका कॉस्ट प्राइस है वो मान लेते हैं 100 यूनिट है। बिल्कुल ठीक है। 9% लॉस में बेच रहा है तो 100 की चीज जो उसका इनिशियल सेलिंग प्राइस वो कितना हो गया? 91 यूनिट। बिल्कुल ठीक है भाई। 9% लॉस में बेच रहा है मतलब 100 की चीज 91 यूनिट बेच रहा है। अब कह रहा है अगर वो इसे 752 रुपए अधिक में बेचे, 752 रुपए अधिक में बेचे तो उसे 7% का प्रॉफिट होगा। तो 7% का प्रॉफिट कमाना चाहेगा तो भैया चीज बिकेगी 107 में। अब कहानी को समझना। सवाल में कह रहा है शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 9% लॉस, हैड ही सोल्ड इट ₹752 मोर। कहता है अगर उसने इसे 752 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो उसे 7% का प्रॉफिट होता। यानी जो चीज वो पहले 91 यूनिट में बेच रहा था अब वही चीज 107 यूनिट में बेच रहा है। तो 91 से 107 में कितना ज्यादा में बेचने लग रहा है? 16 यूनिट ज्यादा में बेच रहा है। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। जो चीज पहले वो 91 यूनिट में बेच रहा था अब वो 107 यूनिट में बेच रहा है, तो पहले से 16 यूनिट ज्यादा में बेच रहा है, जबकि एक्चुअल में पहले से 752 रुपए ज्यादा में बिक रही है चीज। बिल्कुल ठीक है। तो 16 यूनिट 752, तो 1 यूनिट की वैल्यू 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 चौक 64, और बचा कितना? 16 7 112, तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 47 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू 47 रुपए। तो हमसे सवाल में पूछा है कि भाई सीपी बताओ। तो इनिशियल सीपी क्या था भाई हमारा? 100 यूनिट। बिल्कुल। अगर इनिशियल सीपी 100 यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू 47 रुपीज है तो 47 यूनिट की वैल्यू क्या होगी भाई?
4700, यानी उस आर्टिकल का जो इनिशियल कॉस्ट प्राइस होगा मेरे प्यारे बच्चों वो कितना होगा 4700। क्लियर है पॉइंट? आइए नेक्स्ट पे। देखिए साहब, सवाल में कह रहे शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 7% प्रॉफिट, हैड ही सोल्ड इट ₹4248 मोर देन ही वुड गेन 13% प्रॉफिट। सवाल में कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि एक दुकानदार अपने आर्टिकल को 7% प्रॉफिट पे बेचता है, तो इनिशियल जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 यूनिट है। अगर 7% प्रॉफिट पे बेचा तो उसका जो इनिशियल सेलिंग प्राइस होगा मेरे बच्चों वो आएगा 107 यूनिट। अब कह रहा है कि अगर उसने इसे 4248 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो 13% प्रॉफिट होता। मेरे भाई हर सवाल को खुद करो। टाइप का पहला सवाल मुझसे समझो, अगले में वीडियो रुको, खुद करने की कोशिश करो, तभी फायदा है, वरना आप रटने की प्रवृत्ति पैदा कर देंगे। कह रहा है जबकि वो जो बेचना चाह रहा है वो 13% प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, 7% प्रॉफिट था ना, ठीक है। तो नया सेलिंग प्राइस वो रखना चाह रहा है 113। तो मेरे प्यारे बच्चों जो गैप है वो कितना आ गया 6 यूनिट का, क्योंकि पहले से 6 यूनिट ज्यादा में, तो 6 यूनिट 4248, 6 7 42, 0 6 8 48, 708 रुपए। तो सवाल में कह रहा है जी कॉस्ट प्राइस बताओ, तो कॉस्ट प्राइस था इनिशियल 100 यूनिट मेरे प्यारे बच्चों, तो 100 यूनिट गुना 708, तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 70,800 रुपए, यानी ये हमारा इनिशियल कॉस्ट प्राइस होगा। देखिए मेरे भाई इस सवाल में जो थोड़े से समझदार बच्चे वो दिमाग डायरेक्ट भी लगाएंगे। क्या ये साहब 7% प्रॉफिट पे पहले बेच रहे थे, अब 13 पे बेचने लगे, तो 6% फालतू में बेच रहे हैं। तो जो ये 6% है यही तो रिप्रेजेंट कर रहा है 4248। तो 1% की वैल्यू कितनी। लेकिन आप धीरे धीरे ऐसे सीखिए तो स्पीड बनाना सीखेंगे। आइए इस सवाल पे, आप पहले पढ़िए तब तक मैं समझाता हूं। वस्तु को 15% हानि पर बेचा कर आप खुद करिए पहले, तब तक मैं ड्राफ्ट कर दे रहा हूं डाटा। देखिए 9% का प्रॉफिट लाभ था। हम मेरे प्यारे बच्चों सवाल जो डिस्कस कर रहे हैं वो केवल यहां तक कर रहे हैं, इतना क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। हिंदी में अगर बोले ना इंग्लिश में बोले, यहां तक की बात हम चर्चा कर रहे हैं। जो आगे की लाइन है वो छोड़ दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए। सवाल में कह रहा है भाई एक आदमी अपने आर्टिकल को 15% प्रॉफिट में बेच रहा है, मैंने 100 की चीज 115 में बेच रहा है। ना 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 नारायण, घटाएंगे भाई 85 में बेच रहा है। और कह रहा है अगर वो अपने आर्टिकल को 9% प्रॉफिट में बेचता तो 109 में बेचता। बिल्कुल ठीक है सर। तो कह रहा है कि वो 30 रुपए 60 पैसे अधिक में बेचता। कहता है अगर 15% लॉस में बेचा तो चीज इतने में बिकी, लेकिन अगर 30 रुपए 60 पैसे ज्यादा में बेचता तो उसे 9% का प्रॉफिट हो जाता। मेरे भाई तो आपने क्या करना है, आपने एक ही काम करना है। भाई पहले 85 में बिक रहा था, अब 109 में 15 और 9 24 यूनिट ज्यादा में बिक रहा है, और 24 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 30.60 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 306, या जीरो लगाना है लगा लो, 30/60 बटे 24। ठीक है जी। अब देखना, अब मेरे बच्चे डायरेक्ट काटो, 12 दूनी 24 कट गया जी, 12 दूनी 24, 6 12 5 यहां कट जाएगा, 12 दूनी 24 भाई बिल्कुल ठीक है। बचा कितना 6, 12 5 60 और 12 5 60, 2.55, 2.55 बिल्कुल ठीक है। और बटे है भी है 2, तो 1 यूनिट की वैल्यू जो आई वो 2.55 बटे 2 आई। अगर आप डेसिमल में डील नहीं करना चाहते कि सर मैं डेसिमल से बचना चाहता हूं, तो आप यहाँ 4 लिखे, डेसिमल हटा के 2 जीरो लिखा। 2 जीरो में भी इतनी कहानी समझ गए, 0 से 0 कट गए। अब मेरे प्यारे बच्चों इतना ही रहने दो अभी के लिए, 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है भाई, 306 बटे 240 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। हम
ये जानना चाहते हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ भाई इनिशियल कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो वो है 100 यूनिट। बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारी अब नई इच्छा जनरेट हुई। क्या इच्छा बन गई भैया हमारी नई? हमारी इच्छा ये बन गई कि साहब हम अपने आर्टिकल को 10% प्रॉफिट पे बेचना चाहते हैं, तो कितने में बेचें? तो भैया 100 की चीज अगर मैं 10% प्रॉफिट लेके बेचना चाहूंगा तो कितने में बेचूंगा? 110 में। तो मुझसे वो जानना चाह रहा है कि 110 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। मुझसे मेरे प्यारे बच्चों जानना चाह रहा है 110 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। तो देखो 1 यूनिट की वैल्यू आई 306 बटे 240, और हमसे पूछ रहा है कि भैया 110 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। 0 से 0 गया। अब मैं ये कह रहा हूं 6 से काटेंगे, 6 चौक 24, 6 5 30, 6 कम 6। अब यार हम यहां से एक बात तो तय समझते हैं कि जब भी हम किसी नंबर को भाग देंगे 4 से, जब भी किसी संख्या के बटे 4 होगा, तो आखिर में या तो 2 5 आएगा, या 5 0 आएगा, या 7 5 आएगा, ऐसा कुछ आएगा, लेकिन ये नहीं आएगा 4 से भाग देंगे। और डेसिमल में आंसर आना, क्योंकि 4 इसे कटेगा नहीं 11 और 51 से, तो ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है, या तो ये हो सकता था या ये हो सकता था। 4 से भाग देके ये कभी नहीं आएगा, तो आंसर मेरे प्यारे बच्चों हमेशा क्या लिखना होगा फिर? ए। आप चाहें तो यहां से ये सब ना करके डिजिटल सम से भी अप्लाई कर सकते हैं इस चीज पे कि भैया हमारे पास ये आ गया, तो अब हम यहां से इसको कर रहे थे, तो 6 चौक 24 और 6 5 30, 6 कम 6, यानी हमारा जो सवाल आया वो आया 51 गुना 11 बटे 4। देखिए मूर्ख से मूर्ख आदमी भी इस बात को समझेगा कि ये कटना नहीं है तो आंसर डेसिमल में आएगा, तो ये आंसर नहीं चेक करना, ये नहीं चेक करना, इन दोनों पे जाना है जिसको डेसिमल की समझ नहीं है। अब सर आपने ये बात पढ़ी थी कि 4 आ जाए तो किससे गुना करें कि भाई नीचे 1 बन जाए? तो सर कहा था 7 से गुना कर दो, तो 7 चौक 28, डिजिटल सम 8 2 10, 1 हो जाएगा। जिन्होंने डिजिटल सम पढ़ लिया, तो अब 5 और 1 6 आया, 1 और 1 2 आया, 7 आया, तो 7 दूनी 14, और 14 का डिजिटल सम 4 और 1 5, 5 6 30, तो डिजिटल सम आया 3। मेरे प्यारे बच्चों जो भी मेरा आंसर होगा उसका डिजिटल सम 3 आना चाहिए। आप कहें ठीक है जी, करके देखते हैं। तो देखो 5 और 4 9, 2 और 1 3 आंसर आ रहा है। यहां देखेंगे 8 और 1 9, 4 और 2 6 नहीं आ रहा, तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों मेरा एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर है। सवाल में कह रहा है मेरे बच्चे एक आर्टिकल 14% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है, यदि उसे और 121 रुपए कम में बेचा तो 8% की हानि होती है। ध्यान देना भाई, मान लीजिए सीपी है 100, 14% प्रॉफिट पे बेचते 114 में होता, लेकिन कह रहा है कि अगर हमने इसे 121 रुपए कम में बेचा होता, 121 रुपए कम में बेचा होता मेरे भाई, तो हमें मेरे भाई 8% का लॉस उठाना पड़ता। तो 8 का लॉस उठाते तो 100 में 8 क्या 92 यूनिट में हम बेच रहे होते। तो दोनों में डिफरेंस कितना आया? 8 और 14 22 यूनिट का डिफरेंस आया। तो 22 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है इतने को, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी बटे 22, 11 दूनी 22, 11 11 121, तो 1 यूनिट की वैल्यू 11 बटे 2 रुपए है। ठीक बात है साहब। अब कह रहा है यदि इस आर्टिकल को नई कंडीशन दे दे और इतने रुपए में बेच दे, इतने रुपए में बेचा जाता तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताइए क्या होता। कहता 536 रुपए 25 पैसे में अगर हम इसे बेच देते तो क्या होता। तो मेरे भाई हमें ये देखना है कि सीपी क्या है हमारा, तो सब सीपी था हमारा 100 यूनिट। बिल्कुल ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? 11 बटे 2 यूनिट, मतलब 1 यूनिट 11 बटे 2 रुपए, 2 से काटा 50, तो यह आया साहब 550 रुपए। यानी एक्चुअल में हमारा जो सीपी है वो 550 रुपए, और हम इस आर्टिकल को बेचना चाह रहे हैं जी, कितने में बेचना चाह रहे हैं भैया? 536 रुपए 25 पैसे में, 536 रुपए 25 पैसे इतने में बेचना चाह रहे हैं। तो क्या होगा साहब? लॉस होगा। कितने का लॉस होगा जी? 13 रुपए 75 पैसे का लॉस। तो पहली चीज तो ये कि लॉस होगा, प्रॉफिट नहीं होगा ना। तो प्रॉफिट वाले ऑप्शन कट गए, अब लॉस वाला रह गया। या तो 2.5% का लॉस हो गया, 5%। अब मेरे बच्चे हमें लॉस परसेंट निकालना आता है? बिल्कुल आता है साहब। कैसे? लॉस
बटे सीपी इंटू 100 सर। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे भाई क्या हमें इतना डिटेल कैलकुलेशन की जरूरत है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि ऑप्शन दूर दूर है, एक 5 है एक 2.5 है, या तो 5% आंसर सही होगा, नहीं तो फिर 2.5 सही होगा। तो भाई सीधा 500%, अगर यहाँ 500 रुपए भी लिखा होता तो 500 का 5% कितना होता? 25। यानी अगर यहाँ 500 रुपए लिखा होता तो भी उसका 5% लॉस 25 होता है, तो 25 का आधा है। इसका मतलब ये आंसर नहीं, आंख बंद करके 2.5% है, कैलकुलेटिंग मत करो। यही सब काम पेपर में करना है, इसीलिए हर एक सवाल में वीडियो रोक के टाइम इन्वेस्ट करो। आप टाइम इन्वेस्ट उसके सवाल को करने में कर रहे हो, ले भाई आंसर निकलेगा, नहीं भाई, उसमें मेहनत करो कि उसमें और क्या किया जा सकता है। जब तक वो और की भूख नहीं खत्म करोगे तब तक बात नहीं बनेगी। देखिए यहां से एक नई कंडीशन दे रहा है, कह रहा है ए शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 20% प्रॉफिट हैड ही, यानी एक नई इमेजिनरी कंडीशन दे रहा है, हैड ही परचेज इट फॉर 10%, लॉस नहीं लेस है ढक्कनो। कह रहा है कि अगर उसने इसे 10% कम में खरीदा होता, यदि उसने इसे 10% कम मूल्य पर खरीदा होता तथा 18 रुपए कम में बेचा होता, 18 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। कहता है इफ ही सोल्ड इट ₹18 लेस देन ही वुड गेन 30% प्रॉफिट। समझाता, एक सवाल समझिएगा, अगले में पल्ले पड़ जाएगा। सीपी मान लिया 100 यूनिट है, तो कह रहा है सवाल में कि भाई शुरुआत में हम इस आर्टिकल को 20% प्रॉफिट में बेच रहे थे, मतलब 100 की चीज आप 120 में बेच रहे थे। सर क्या ये बात ठीक है? हाँ सर ये बात ठीक है, हम 100 की चीज 120 में बेच रहे थे। फिर अब कह रहा है कि अगर हमने इसे 10% कम कीमत में खरीदा होता तो भैया हमारा नया कॉस्ट हो गया, यानी इमेजिनेशन हो गया। 10% कम में खरीदा होता तो 100 का 10% 10 कम खरीद के 90 यूनिट में खरीदा होता। बिल्कुल सही। और कहता है कि 18 रुपए कम में बेचा होता, ये ध्यान रखना यूनिट है, ये सारा खेल यूनिट का है। और कह रहा है जितने में पहले बेच रहे थे और अब बेच रहे हो उसमें 18 रुपए का डिफरेंस है, मान लीजिए बात। तो कहता है आपको 30% का प्रॉफिट हो जाता, तो यानी नया सीपी 90 यूनिट हुआ, तो 90 का 30% निकालो तो आप कहेंगे 27 का लाभ हुआ। तो भैया 90 की चीज पे 27 का प्रॉफिट लोगे तो चीज नया सेलिंग प्राइस कितना आएगा? तो आप कहोगे जी अब चीज बिकनी चाहिए 117 की, कारण 90 यूनिट सीपी हुआ, 30% प्रॉफिट लोगे तब बिकेगी 117 की। पहले कितने में बेच रहे थे? 120 में, अब कितने में बेच रहे हो? 117 में। कितना कम में बेच रहे हो? 3 यूनिट में। 3 यूनिट 18 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 6 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 6 रुपए। बहुत बढ़िया। अब हमसे सवाल में पूछ रहा है कि भाई इनिशियल सीपी बताइए क्या होगा आशुतोष? ये ना, हाँ भाई 900 नहीं होगा, तो इनिशियल सीपी था 100 यूनिट, तो 100 को 6 से गुना करेंगे तो 600 रुपए। ये मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मेरा सही आंसर, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। बहुत बढ़िया जी। सवाल में कह रहा है कि भैया एक व्यक्ति अपने सामान को 10% प्रॉफिट पे बेचता है, ये इनिशियल सीपी हुआ जी 100 यूनिट। कह रहा है जी 110 में चीज बेच रहा था। अब कहता है अगर उसने इसे 20% कम में खरीदा होता, तो भैया 20% कम लिखा है ना कि इफ ही परचेज इट 20% लेस एंड सोल्ड इट ₹20 मोर। कहता बेचा होता 20 रुपए ज्यादा में और खरीदा होता 20% कम में, तो यानी नया जो सीपी हो गया वो आपका हो गया जी 80 यूनिट। अब तो कह रहा है कि उसको 40% प्रॉफिट होता, तो भैया 80 पे 40% निकालते।
तो 80 का 40% कितना हुआ, 8 चौक 32, तो 32 यूनिट का प्रॉफिट होता। तो चीज बिकती 112 में। तो मेरे प्यारे बच्चों कितना यूनिट का प्रॉफिट, मतलब कितने ज्यादा में बेचता है, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट 20, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10, 1 यूनिट की वैल्यू 10। तो भैया 100 यूनिट की वैल्यू 100 गुना 10 1000। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर बार सीपी ही पूछे, वो पूछ लेगा नया सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो 112 गुना 10, और पुराना सेलिंग प्राइस बताओ तो 110 गुना 10। करिए भाई आप। करते रहिए करते रहिए। आइए मेरे दोस्त, सवाल में कह रहा है शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 10% प्रॉफिट इफ ही बाइज इट एट 4% लेस। कहता है अगर उसने इसे 4% कम में खरीदा होता, यानी 100 की चीज 96 में खरीदी होती, एंड सेल्स इट एट दिस मच % ऑफ प्रॉफिट, और इतने प्रॉफिट में बेचा होता तो उसे 10 रुपए ज्यादा मिलते, यानी यहां जितना रुपए मिला था उससे 10 रुपए ज्यादा मिलेगा। कब, जब उसका प्रॉफिट हो 18 से ही 3/4%। तो 18 से ही 3/4%। ये फ्रैक्शन निकालेंगे, 18 चौक 72 और 3 75/4%। परसेंट का मतलब बटे 100। अब मेरे भाई 25 3 75, 25 चौक 100, तो आंसर आया 3/16। आंसर क्या है जी, 3/16। इसका मतलब जितना भी प्रॉफिट यहां हो रहा था, अब उसका 3/16 प्रॉफिट होगा। तो देखो यार, 16 छिक्के 96, 6 थी 18, यानी 18 रुपए का प्रॉफिट होना शुरू होगा। तो 96 पे अब 18 का प्रॉफिट होगा, 8 6 14, 9 1 10 11, 114। तो ये हो गया मेरे प्यारे जो नया सेलिंग प्राइस, ये था इनिशियल सेलिंग प्राइस। फिर से सवाल समझाता हूं। कहता है कुछ रेट में बेच रहा था, कम में खरीदा होता, ज्यादा में बेचा होता तो इतना % प्रॉफिट ज्यादा हो जाता, मतलब इतना % प्रॉफिट होता। सिंपल फंडा, इसका डिफरेंस निकालोगे, 4 यूनिट आया, 4 यूनिट 10 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2.5 है। भाई 4 का 2.5 गुना ही तो बना 10। अब कह रहा है इनिशियल सीपी बताओ, तो 100 यूनिट था, तो 100 का 2.5 गुना करोगे तो इट वुड बी माय डियर 250 रुपए। ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों 250 रुपए। थोड़ा समझ नहीं आ रहा मोहित भाई, बिल्कुल टाइप वाइज, सीक्वेंस वाइज, लेवल वाइज सवाल उठाए हुए हैं, क्या बात कर रहे हो आप? तो कौन सी चीज समझ नहीं आ रही वो बताओ तो सही। भाई जैसे कह रहा है सवाल, वैसे वैसे उसको पिरोते जा रहे हैं भाषा में। पल्ले नहीं पढ़ रहा तो एक काम करो, लैंग्वेज को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ो, आ जाएगा समझ। लास्ट सवाल है इस टाइप का, खींचो यार इसको, सारा मुझसे मत कराओ बे। कह रहा भी ट्रेडर सोल्ड एन आर्टिकल एट ए गेन ऑफ 20%। एक व्यापारी ने एक वस्तु 20% प्रॉफिट में बेची। तो भैया 100 की चीज, थोड़ा फास्ट कर रहा हूं, 120 में बेची। कह रहा अगर उसने 40% ज्यादा में खरीदी होती, हैड ही परचेज्ड इट फॉर 40% मोर। कहता 40% ज्यादा में बेची होती ना, माफ करिए 40% ज्यादा में खरीदी होती, तो नया जो बाबू कोस्ट प्राइस आएगा ना, वो आएगा 140। नया कोस्ट प्राइस आया 140। 40% ज्यादा में बेची होती एंड सोल्ड फॉर ₹24 लेस, और 24 रुपए कम में बेची होती। सब गलत बोल रहा हूं। सवाल ये कह रहा है कि भाई एक दुकानदार अपने आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पे बेचता है, ठीक बात है। इंग्लिश पढ़ी हूं बट हिंदी में समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। प्रासी का शब्द कह रहा है 20% प्रॉफिट में बेच रहा है। अब एक कंडीशन जोड़ी कि अगर उसने 40% ज्यादा में खरीदा होता, हमने कह दिया जी 100 की चीज 140 में खरीद लेगा, और कह रहा है कि 24 रुपए कम में बेचा होता, यहां जितने में बेचा होता उससे 24 रुपए कम में बेचा। देखो परसेंटेज में इलेक्शन की टाइप आपने पढ़ी थी,
इलेक्शन में बताया था यूनिट को रिलेट करना, तो ये सारा खेल यूनिट में चल रहा है। जब भी आप 100 मान रहे हो तो 100 रुपए नहीं मान रहे हो भाई, 100 यूनिट मान रहे हो। अब कह रहा है कि उसे ऐसा करने पे 20% का लॉस होगा। तो भैया समझ रहे हो ना ये बात कि 20% का लॉस हो जाएगा यहाँ। तो 140 का 20% निकालो, यानी 28 यूनिट का लॉस होगा। तो 140 में 28 घटाओगे तो 112 है। यानी पहले जो चीज 120 में बिक रही थी वो 112 में बिकेगी। तो भैया कितने का लॉस हो गया? 8 यूनिट का लॉस हो गया। 8 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 24 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3, 1 यूनिट की वैल्यू 3 है। सवाल में कह रहा है सीपी बताओ, तो सीपी हुआ 100 यूनिट, तो 100 गुना 3, तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 300 रुपए। तो इनिशियल सीपी जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो 300 रुपए। मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक